नमस्कार, मैं राशि। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस न्यूज़ बुलेटिन में हम बात करेंगे चंदौली की, जहां खेत में एक विशालकाय मगरमच्छ देखा गया। साथ ही बात करेंगे रतलाम की, जहां चहल्लुम का आयोजन किया गया। इसके साथ ही चर्चा करेंगे गोंडा की, जहां हारीपुर में ज़मीन कब्जे की शिकायत पर नगर पुलिस जाँच में जुटी हुई है। इन तमाम खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। खबर जनपद चंदौली के चकिया से है, जहां तहसील के सुखदेवपुर खेत में रविवार को एक विशाल मगरमच्छ नजर आने के बाद से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। गांव में मगरमच्छ की खबर फैलते ही ग्रामीणों में दहशत का माहौल बन गया। स्थानीय निवासियों ने तत्काल वन विभाग को गांव में मगरमच्छ होने की सूचना दी। वहीं मगरमच्छ को देखने के लिए आसपास के लोग भी बड़ी संख्या में इकट्ठा हो गए, जिससे गाँव में भारी भीड़ जमा हो गई। अधिकारियों ने लोगों से शांत और संयमित रहने की अपील की है। साथ ही साथ आग्रह किया कि वे रेस्क्यू ऑपरेशन में बाधा न डालें, जिसके बाद विभाग की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। वन विभाग की टीम जाल व अन्य उपकरणों के साथ मगरमच्छ को पकड़ने के लिए मौके पर पहुंची और घंटों मशक्कत के बाद मगरमच्छ को वन विभाग की टीम ने पकड़कर अपने कब्जे में ले लिया है। मामला बहुत काफी मात्रा में ये मामला सर जो है कि हमारे यहाँ एक मगरमच्छ जो बहुत आतंक मचा चुका था नदी से निकल करके हमारे गांव बेडार में आ चुका है, जो कि बहुत सारा किसानों का यहाँ पे खेत सोना है बोना है और उसको लेकर के सर सब लोग परेशान है। अधिकारियों को सूचित किया गया, लेकिन मौके पर अभी तक अधिकारी नहीं आए। अगर कोई घटना होती है घटित तो हम अधिकारियों के खिलाफ अपना विरोध प्रदर्शन हम लोग करेंगे। मगरमच्छ देखने के बाद किस प्रकार का लोगों में भय दिख रहा है? अरे बहुत से संतावना और डर का। चंदौली से सी न्यूज़ संवाददाता सुमित सिंह की रिपोर्ट। ग्लोबल इंटरनेशनल स्कूल सिविल लाइन दुर्गा होटल के पीछे शाहजहांपुर में जन्माष्टमी का महोत्सव बच्चों द्वारा धूमधाम से मनाया गया। सभी बच्चे सुंदर सुंदर ड्रेस पहनकर राधा कृष्ण के स्वरूप में बनकर आए हुए थे। स्कूल द्वारा कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के बच्चों के नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन 2 भागों में कराया गया। स्कूल के 30 बच्चों ने इसमें प्रतिभाग किया, जिसमें शुभलक्ष्मी व आद्या गुप्ता प्रथम, आदित्य आदर्श द्वितीय, दश महाजन, काशवी व सन्वी जुनेजा तृतीय स्थान पर रहीं। सभी बच्चों को स्कूल की प्रधानाचार्य वृद्धि गुप्ता द्वारा सर्टिफिकेट देकर व मेडल पहनाकर सम्मानित किया गया। प्रतियोगिता को सफल बनाने में स्कूल स्टाफ का सहयोग रहा। स्कूल प्रबंधक राहुल गुप्ता ने सभी बच्चों को जन्माष्टमी के बारे में बताया। गोंडा से सी न्यूज़ संवाददाता मुजीब आलम की रिपोर्ट। खबर गोंडा से, जहां हारीपुर में जमीन कब्जाने का मामला सामने आया हुआ है, जहां पे जमीन कब्जाने के लिए SCPM कॉलेज के कुछ लोग पहुंचे, जहां 13 बिस्वा जमीन पर बैनामा किया गया, लेकिन अब 18 बिस्वा जमीन पर कब्जा किया जा रहा है, जिसकी शिकायत डायल 112 से की गई। शिकायत पर जांच करने पहुंची नगर पुलिस। गोंडा से सी न्यूज़ संवाददाता मुजीब आलम की रिपोर्ट। खबर रतलाम जिले के जावरा से, जहां हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी विश्व प्रसिद्ध धार्मिक स्थल हुसैन टेकरी शरीफ पर 24 अगस्त की रात 10 बजे चूल मेले का मुख्य आयोजन हुआ, जिसको देखने के लिए हज़ारों की संख्या में लोग जावरा हुसैन टेकरी पहुंचे। वहीं बाहर से आने वाले जायरीनों को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो, इसके लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। बता दें कि हुसैन टेकरी शरीफ पर चूल का आयोजन हर साल किया जाता है। चूल पर परंपरागत दहकते हुए अंगारों पर सबसे पहले शिया समुदाय के लोग निकलते हैं, उसके बाद सभी धर्म के लोग दहकते हुए अंगारों से निकलते हैं। चूल मेले में हर वर्ष लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, लेकिन इस वर्ष बारिश के कारण यहाँ हज़ारों की संख्या में श्रद्धालु पहुँचे। हर साल इस चहल्लुम के आयोजन से पहले ही कमेटी सहित प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट रहता है और तैयारी करता है, ताकि बाहर से आने वाले जायरीनों को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। लेकिन इस बार कमेटी प्रशासन की कोई तैयारी नहीं दिखाई दी। हुसैन टेकरी 1 वर्ष गुजरने के बाद आप इस अवसर पर फिर आए, किस तरह की व्यवस्था क्या रहा? देखिए, प्रबंध कमेटियां लगातार अच्छा काम करने का प्रयास करती है और उसी का परिणाम है कि पिछली जो प्रबंध कमेटियां थी वो और उसके बाद अब जो वर्तमान प्रबंध कमेटी काम कर रही है, इन्होंने लगातार सुधार करने का काम किया है। और आज हम देख रहे हैं कि इन्हीं सुधारों का ये परिणाम है कि इतनी बारिश के बावजूद भी आज हमारे जायरीन कम कठिनाई तो है, लेकिन कम कठिनाई का सामना करते हुए अपने अरकानों को पूरा कर रहे हैं, या चूल पे आपके और हमारे सामने अपने अरकानों को पूरा करने का काम कर रहे हैं। सर, वर्षा हो रही है, पूर्व के अंदर भी इसको देखा गया था, कहीं ना कहीं शेड लगाने की इस तरह की व्यवस्था की बात की गई थी, लेकिन अब तक कोई कार्य नहीं हुआ। क्या कहेंगे सर? बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, कल तक यहाँ खेत हुआ करता था, ये स्थिति थी कि आप उसमें चलकर पार कर पाएंगे, चूल तक पहुँच पाएंगे कि नहीं पहुँच पाएंगे। सड़कों का यहाँ इंतज़ाम नहीं था। फिर यहाँ पर जिस प्रकार से बांस बल्ली लगे हैं, उस प्रकार का कोई इंतज़ाम नहीं था कि आप कैसे कंट्रोल करेंगे अगर बड़ी संख्या में लोग आएंगे तो। और उसी के दुष्परिणाम स्वरूप आपको और हमको पता है कि 11-12 में एक बड़ी घटना हुई थी। लेकिन धीरे धीरे प्रबंध कमेटी ने यहाँ सुधार के काम किए। आज इतने बड़े जो मैदान है, कई लोगों ने आरोप लगाया कि भाई यहाँ खेती हो सकती थी, लेकिन लोगों की जान से बड़ी कोई चीज़ नहीं हो सकती, मुझे लगता है। तो खेती
का भी नुकसान हुआ, लेकिन हज़ारों की तादाद में यहाँ ट्रक डले, डंपर डलकर और मुरम डली, रास्ते बने, बल्लियाँ लगी हुई है, बांस लगे हैं, जिग-जैग बनाकर और क्राउड को कंट्रोल करने का काम किया है। मुझे लगता है कि आपने जो बात कही वो समय काल के प्रवाह में आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह ताला जो अच्छा। रतलाम से सी न्यूज़ संवाददाता हुसैन खान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।